हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अधिगम एवं आकलन विषय के प्रकरण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में अपन ने सतत मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया था। सतत का अर्थ एवं व्यापक का अर्थ एवं इसका महत्व के बारे में अध्ययन किया कि सतत व्यापक मूल्यांकन का शिक्षा में क्या महत्व है और यह किसके द्वारा लागू किया गया। तो अपन ने इस बारे में अध्ययन गत कक्षा में कर लिया था। आज हम इसी में सतत व्यापक मूल्यांकन में ही आगे अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या है, क्या होता है। इसमें एक पोर्टफोलियो फाइल होती है। पोर्टफोलियो फाइल क्या है? ये फाइल, यह एक प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत फाइल का नाम ही पोर्टफोलियो फाइल है। व्यक्तिगत फाइल होती है यह प्रत्येक विद्यार्थी की एक फाइल होती है। इसमें प्रत्येक बच्चे के द्वारा किए गए प्रतिदिन के कार्यों का विवरण होता है। यानी कि पोर्टफोलियो फाइल में यह एक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत फाइल होती है। इसमें प्रत्येक बच्चे के द्वारा किए गए प्रतिदिन के कार्यों का विवरण होता है। नेक्स्ट है सीसी में, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम भी है। ग्रेडिंग सिस्टम भी है जो कि इस प्रकार है। A+ होता है 91 से 100 तक प्रतिशत तक। A होता है 81 से 90% तक। उसके बाद होता है B+ होता है 71 से 80% तक। उसके बाद B होता है 61 से 70% तक। फिर होता है C+, यह होता है 51 से 60% तक। फिर होता है C, यह होता है 41 से 50% तक। फिर D होता है 33 से 40% तक। इस प्रकार ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ये तो होता है CBSE में, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। और राजस्थान बोर्ड में क्या होता है? RBSE बोर्ड में A होता है 85 से ऊपर, B होता है 75 से 84 तक, C होता है 51 से 74 तक। ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, इसमें चरण होते हैं जिसको अपन टर्म भी कहते हैं। तो राजस्थान में
यह 4 टर्म में होता है। कितने टर्म में होता है? 4 टर्म में, जिसको S1, S2, S3 और S4। इसमें क्या होता है कि एक टर्म कितने में 2.5 माह का होता है। कितने माह का होता है? 2.5 माह का। 2.5 माह के बाद में एक टर्म होता है, जिसको टर्म अपन ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा होती है। फिर उसके बाद सेकंड टर्म होता है, फिर थर्ड टर्म होता है, फिर फोर्थ टर्म होता है। यानी कि प्रत्येक 2.5 माह में एक टर्म होता है, यानी एक परीक्षा आयोजित करवाती है। यह KVS केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में और CBSE विद्यालयों में भी 4 टर्मों में ही होता है। यानी यह KVS स्कूलों में भी, CBSE स्कूलों में भी, सभी में 4 टर्मों में होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, यह राजस्थान में 2011 में सबसे पहले अलवर व जयपुर के कुछ ब्लॉकों में शुरुआत की थी। यानी कि प्रथम जो चरण था इसका कि राजस्थान में ये कब लागू हुआ था, यह राजस्थान में 2011 में लागू हुआ और यह सबसे पहले जयपुर और अलवर के कुछ ब्लॉकों में लागू हुआ। यानी कि 60 राजकीय विद्यालयों में, कितने विद्यालयों में? 60 राजकीय विद्यालयों में शुरू हुआ। और कितनी कक्षा तक हुआ? 1 से 4 कक्षा तक। यानी कि जब शुरुआत में ये जब लागू हुआ था तो 1 से 4 कक्षा तक ये लागू हुआ और 60 विद्यालयों में। दूसरे चरण में यह कक्षा 5 से 8 तक, और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया। तो 2011 में ये शुरुआत हुई थी। सबसे पहले किन किन ब्लॉकों में? जयपुर में और अलवर में हुई थी। 60 राजकीय विद्यालयों में यह शुरुआत हुई थी। कक्षा 1 से 4 तक यह शुरुआत हुई। उसके बाद दूसरे चरण में जब इसकी फर्स्ट में जब सफल हुआ, फर्स्ट चरण इसका सफल हो गया, तो इसका दूसरा चरण शुरुआत हुई। और यह जो दूसरा चरण था, यह कक्षा 5 से 8 तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह लागू हुआ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे यह लागू होता गया और यह अब वर्तमान में ये संपूर्ण राजस्थान में लागू है। इससे बच्चे की कमजोरियों का पता कर उनका उपचार किया जाता है, यानी कि बच्चों के जो निदान कर और उनका उपचार किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो कि संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। धन्यवाद।